ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ। ਮਜੀਠੀਆ ਬੋਲੇ ਆਰਡਰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਈਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਗਾਜ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਠਨ, ਪਰ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ। इंडिया गठजोड़ का दावा 2024 च बीजेपी नूं हरा देवेगा गठजोड़। सीट शेयरिंग च नहीं आएगी कोई दिक्कत। महंगाई, बेरोजगारी ते भ्रिष्टाचार के मुद्दे ते होएगी सरकार की घेराबंदी। सुनील जाखड़ ने फिर लाए कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी ते मिली भुगत के इल्जाम। बोले बिल्ली थैलियों बाहर आई। कांग्रेस के ऑफिशियल पोस्टर च भगवंत मान की तस्वीर। एक देश एक चोन नूं लैके केंद्र का वड्डा कदम। साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की प्रधानगी हेठ कमेटी का गठन। स्पैशल सैशन च बिल लियाउण दी चर्चा तेज। एक देश एक चोन के हक च अकाली दल। सुखबीर बादल बोले इकट्ठियां होणियां चाहीदियां ने लोक सभा ते विधान सभा चोणां। कांग्रेस ते आप बोली नवीं तजवीज़। संघी ढांचे के खिलाफ सरकार की मंशा ठीक नहीं। पंजाब च पटवारियां दी हड़ताल। वाधू चार्ज वाले सर्कलों का नहीं किया काम। लोग हुंदे रहे ने परेशान। सिर्फ पक्के सर्कलों च ही पटवारियां ने निभाई ड्यूटी। फिल्म यारियां 2 की टीम खिलाफ एक होर FIR दर्ज। SGPC की शिकायत से अमृतसर च दर्ज होया मामला। एक्टर, प्रोड्यूसर ते डायरैक्टर नामजद। पंजाब च शुरू हुई बिल लियाओ इनाम पाओ स्कीम। मेरा बिल आए ऐप च GST बिल की कॉपी करो अपलोड ते इनाम पाउण दे बनो हकदार। 7 अक्तूबर नूं निकलेगा पहला ड्रॉ। इसरो दे मिशन सूरज का काउंटडाउन शुरू। कल सवेरे 11:50 ते लॉन्च होएगा आदित्य L1। आंध्र प्रदेश ते श्रीहरिकोटा तो भरेगा उड़ान। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। 7 वाली खबरां लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। शुरुआत करते हैं इंडिया गठजोड़ तो। मीटिंग हुई है मुंबई दे विच। इंडिया गठजोड़ दे सारियां पार्टियां इकट्ठियां हुईयां ने और कमेटियां बना दित्तियां गईयां ने। 14 मैंबरी सब तो वड्डी तालमेल कमेटी बनी है जिसका गठन किया गया। वख-वख पार्टियां दे नुमाइंदे जिहड़े ने ओह इस दे विच शामिल ने। कैंपेन कमेटी ते मीडिया कमेटियां भी बनाईयां गईयां ने। रिसर्च ग्रुप का भी गठन किया गया है। सीट शेयरिंग ते इंडिया गठजोड़ ने ऐलान किया है कि सारे दल इकट्ठे होकर चोन लड़ांगे। गिव एंड टेक की भावना के नाल सीट शेयरिंग होएगी। देश के कोने-कोने च रैलियां कीतियां जाणगियां। इंडिया का स्लोगन है जुड़ेगा भारत जितेगा इंडिया। इंडिया गठजोड़ ने कमेटियां बनाईयां ने। 14 मैंबरी तालमेल कमेटी का गठन किया गया है। कैंपेन कमेटी ते मीडिया कमेटियां बनाईयां गईयां ने। रिसर्च ग्रुप का गठन किया गया है। सीट शेयरिंग ते उन्होंने कहा है कि सारे जिहड़े दल ने, सारियां पार्टियां जिहड़ियां ने वो इकट्ठियां होकर चोन लड़नगियां। गिव एंड टेक की भावना के नाल सीट शेयरिंग होएगी और देश के कोने-कोने च रैलियां कीतियां जाणगियां। स्लोगन भी दिता है जुड़ेगा भारत जितेगा इंडिया। सो असीं तस्वीरां दिखा रहे हाँ उन्होंने मैंबरां दियां जिहड़े 13 मैंबर शामिल किए गए हैं कोआर्डीनेशन कमेटी दे विच और CPIM वालों हले एक नाम दिता जाना बाकी है। 14 मैंबरी जिहड़ी कोआर्डीनेशन कमेटी है, तालमेल कमेटी बनाई गई है और तकरीबन हर पार्टी तो उस दे विच एक चेहरा रखा गया है। इंडिया गठजोड़ ने साझा अटैक किया है। उन्होंने कहा कि गठजोड़ इकट्ठा रहा तो बीजेपी को हरा देंगे। राहुल गांधी का यह बयान है। उन्होंने कहा कि असीं मित्र परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ांगे। उद्धव ठाकरे ने बयान दिता।
उद्धव ठाकरे ने कहा कि भय मुक्त भारत के लिए असीं सारे इकट्ठे होए आ। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रिष्टाचार के वड्डे मुद्दे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी स्पीच इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी 100 रुपए वधा के 2 रुपए घटाउंदे ने। समय तो पहला चोणां होईयां तां उन्होंने कहा कि असीं तां भी तैयार हाँ। नीतीश कुमार का यह बयान सी। उन्होंने कहा कि 28 दलों का नहीं 140 करोड़ लोगों का गठजोड़ है। अरविंद केजरीवाल वालों यह बयान दिता गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार आजाद भारत की सब तो वरिष्ठ सरकार है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी है। लालू यादव ने कहा कि सानू सीट शेयरिंग दे विच कोई दिक्कत नहीं आएगी, जे सानू अपना कुछ गवा के भी देना पिया तां असीं देवांगे। If the parties on this stage unite, it is impossible for the BJP to win an election. So the task in front of us is to come together in the most efficient way possible. कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात करप्शन, बड़े करप्शन, उनके जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होते हैं, ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं, अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा है, सही निकल रहा है। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। उधर विरोधी धिरां इंडिया गठजोड़ ते सवाल खड़े कर रही ने ते आम आदमी पार्टी इंडिया गठजोड़ नूं देश हित च दस रही है। सुनील जाखड़ नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है। क्योंकि पहला जो पोस्टर रिलीज किया सी उन्होंने राहुल जी नूं अगे करके बाकी सारे रेलीगेट करते थे वो, मगर इनफैक्ट केजरीवाल साहब उस फोटो च है ही नहीं सी। सो दे हैड डिसमिस्ड ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਮਕੇ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਖੜ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, बीजेपी नहीं कह रही, कांग्रेस पार्टी हाई कमांड कह रही है। अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया कि असी पंजाब च इकट्ठे चुनाव लड़ांगे कांग्रेस दे नाल।
ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ मौका दे दियो। जारी है, बहुत सारी नई पार्टियां जो हैं उसको ज्वाइन कर रही हैं। मैं देख रहा था आज कि बहुत सारी पार्टियां जो सेंटर के खिलाफ हैं वो लगातार अपने आप जो है उस अलायंस में ज्वाइन कर रही हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है। मैं समझता हूँ आज देश को बचाने की ज़रूरत है, आज देश को बचाने की हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज बीजेपी से केंद्र सरकार के देश को बहुत बड़ा खतरा है और लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। जैसे मोदी साहब की पॉलिसियां हैं, जैसे बीजेपी की पॉलिसियां हैं, वो देश को खत्म करने वाली हैं। देश की बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी संस्थाएं जो है उनको, उनके लिए बहुत बड़ा एक खतरा जो है वो बीजेपी बनी हुई है। सो मैं समझता हूँ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ क्योंकि चर्चा इस गल की छिड़ गई है, एक देश एक चोण की। बकायदा उसते एक कमेटी का गठन कर दिता गया केंद्र सरकार वालों, और साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के प्रधान होंगे। ये कमेटी कानूनी पहलुआं ते गौर करेगी। 18 सितंबर नूं यह भी चर्चा चल रही है कि 18 सितंबर नूं स्पैशल सैशन केंद्र सरकार वालों सद्या गया है, तो इस सैशन दे विच एक देश एक चोण बिल लिया जा सकता है। अगर ये बिल केंद्र सरकार ले आती है या ये बिल पास हो जाता है तो छेती ही देश के विच एक चोण देखने को मिलेगी, यानी लोक सभा ते विधान सभा चोणां सारे सूबे दियां वो इकट्ठियां एक टाइम ते करवाइयां जा सकणगियां। हालांकि ये हजे बहुत जल्दबाजी है, पर इसकी चर्चा जिहड़ी है वो वड्डे पद्धर ते होण लग पई है। बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है, और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। मेरी जानकारी है 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ऐसे निर्णय था, और इसमें एक ही कहूँगा, इस निर्णय का स्वागत मोदी जी जो करेंगे, देश की जनता के भले का निर्णय करेंगे। मिशन 48 का ये हमारी मीटिंग है। ये मिशन 48 में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद पूरी ताकत के साथ मोदी जी के पीछे खड़ा रहेगा, और इसीलिए आज ये मिशन 48 की बैठक है। पता चलता है कि बीजेपी देश को बर्बाद करना चाहती है, और लोकतंत्र के लिए आज बीजेपी केंद्र सरकार जो बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। सो ऐसा बिल्कुल हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको तुरंत, जो उसका इरादा है कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या बीजेपी का, इसको तुरंत वापस करना। इलेक्शन कमीशन ने इसमें सुधार लाने के लिए 82-83 में सुझाव दिया था भारत सरकार को कि अगर ये अमेंडमेंट आप कर दें तो हम वन नेशन वन इलेक्शन फिर से लागू कर सकते हैं, लेकिन वो सुझाव पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 2015 में सरकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन फिर से करना संभव है, तो इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार को बताया कि बिल्कुल संभव है और हम करा सकते हैं, अगर संविधान में संशोधन हो जाए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन हो जाए, और हमें ईवीएम वीवीपैट जो पर्याप्त नहीं है उनकी मैन्युफैक्चर और खरीदने के लिए पैसा हो जाए, और पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मिल जाए, तो ये पॉसिबल होगा। और इलेक्शन कमीशन का इसको कराने में ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ।
मैं तो सही मैंने ते साडी पार्टी ते मैं इहदे हक च हर दूजे दिन इलैक्शन हो जाते हैं। एक पार्लीमेंट ते MLA इलैक्शन एक टाइम होने चाहिए है। घट घट 5 साल कोई इलैक्शन ना होए की हुंदा है, एक सूबे ते दूजे पार्टियां चल पैंदियां, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ सूबे चल ਪੈਂਦੇ है। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਉਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 IAS ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ CM ਦੇ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਆਹ ਨੋਟਿੰਗ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਚ, ਮਗਰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੱਥੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਕੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠ ਦੇ ਕੇ DK ਤਿਵਾਰੀ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਫਾਈਲ ਨਾ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ CM ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਹ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਇਹ ਮੋਰਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਣ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਤਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ BJP ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਲ ਟੂ ਬੀ ਸਬਮਿਟਡ ਫॉर ਕਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਦੀ ਕੇਸ ਸਬਮਿਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਕਾਈਂਡ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ CM ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਔਰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਨਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਧਰਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਗੱਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਕੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਮਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਵਾਰੀ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਗਏ। ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨੰਗਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।